क्या अमित शाह बीमार हो चुके हैं? क्या उनको बोन कैंसर हो चुका है? क्या उनको गले का कैंसर हो चुका है? क्या वो बहुत जल्द अमेरिका जाके अपना ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं? दोस्तों, इसके अलावा जावेद अख्तर जो के बहुत बड़े राइटर हैं भारत के बॉलीवुड के, उन्होंने अजान को स्पीकर में बंद करने का मुतालबा किया है। इन दोनों बड़ी खबरों से आज आपको रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको असल हकीकत क्या है वीडियोस के बारे में वो मालूम हो सके। सबसे पहले बढ़ते हैं अमित शाह की सेहत के हवाले से। नाज़रीन ग्रामी, कुछ ट्वीट आपके सामने हम रखते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह बीमार है या नहीं है। ये सबसे पहले हम ट्वीट रखते हैं एक भारतीय एंकर का जिसका नाम विजय लक्ष्मी नदर है। उसने कहा कि फ्यू मंथ्स बैक ही हैज बिकम फुल ब्लोन कैंसर। इसका मतलब ये है कि उनको बोन कैंसर हो चुका है अमित शाह को। बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अमित शाह को गले का कैंसर हो चुका है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अमित शाह मंदिर से गायब हैं, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। लेकिन एक और अमित शाह का ही ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कुछ दिनों से मेरी सेहत खराब है जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क की सेवा नहीं कर पा रहा। ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में कैंसर हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि रमजान के इस मुकद्दस महीने में मुसलमान भी मेरी सेहत के लिए दुआ करें और मैं जल्द सेहतयाब होकर आपके मुल्क की सेवा करूं। नाज़रीन ग्रामी, ये ट्वीट अमित शाह के ऑफिशियल अकाउंट का है। लेकिन एक और खबर वायरल हुई जिसमें अमित शाह खुद आकर कहते हैं टीवी पर कि मुझे किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं हुआ। लेकिन उनका ट्विटर हैंडलर एक ऐसी गलती कर बैठता है, उनके बारे में जो तमाम तर कहानी लिखता है वो बिल्कुल ये साबित करती है कि अमित शाह को कैंसर हो चुका है। आप देख सकते हैं ट्वीट के मुताबिक ये अमित शाह का ऑफिशियल अकाउंट है और इनके आईटी सेल वालों ने ही ये ट्वीट किया था। लेकिन अमित शाह को अपनी सेहत के हवाले से टीवी का सहारा लेना पड़ा और टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ये अफवाहें, ये बातें कहां तक सही हैं, ये कहां तक नहीं, बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल मामला है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर जो कि भारत के बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने डिमांड की है कि हर गली मोहल्ले में बहुत सारी मसाजिद हैं, लिहाजा स्पीकर के अंदर अजान नहीं देनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि स्पीकर में अजान देने वाले मामले को खत्म किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्पीकर में आजान देने से नमाज पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इस तरह का कोई मामला नहीं है। सारी दुनिया में पहले पहल अजान बगैर स्पीकर के हुआ करती थी। बहरहाल जावेद अख्तर का ये बयानिया आने के बाद लोगों ने इनको काफी ट्रोल किया और कहा कि आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे पहले भी बॉलीवुड के एक सिंगर सोनू निगम ने ऐसा ही बयान दिया था कि बहुत सारी मसाजिद और अजान की वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है, लिहाजा जितनी भी अजानें हैं वो बंद होनी चाहिए। सोनू निगम को भी लोगों ने बड़ा ट्रोल किया था। बहरहाल दो बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करके जा रहा हूं। अमित शाह की सेहत के हवाले से ऑफिशियल उनका ट्विटर अकाउंट बता रहा है कि अमित शाह के गले को कैंसर है। कुछ लोग उनके बोन कैंसर के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर, जावेद अख्तर ने अजान को स्पीकर में ना देने का मुतालबा किया है। इन दोनों बड़ी खबरों के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।